ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के बहुत ही गहरे राजों से भरे हुए मधुर महावाक्य हमने अपनी प्रातः क्लास में सुने। त्याग क्या है? महात्याग क्या है? सर्वस्व और सर्वंश त्याग क्या है? इतनी गहराई की कल्पना भी शायद हमने कभी ना की होगी। इसीलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, जो इतने गुह्य राज इतनी सरलता से हम बच्चों को साधारण भाषा में समझाते हैं। आइए आज की इस मुरली पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज बाबा ने बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषाएं दी हैं। बाबा ने आते ही कहा है, मैं किसको देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ सर्वस्व त्यागी बच्चों को। बाबा एकदम हमको ऊंची निगाह से देखते हैं। फिर कहते हैं मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी और तीसरे हैं सर्व त्यागी। और फिर बाबा ने उसमें भी वैरायटी देखी। बाबा कहते तीनों ही नंबरवार। पहला हम लेते हैं त्यागी, जो बाबा ने परिभाषा दी है। बाबा बोले त्यागी वे हैं जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अब देखिए, इसमें खास बात नोट करने की क्या है, इसको पढ़े कोई कि बाबा ने ये नहीं कहा जिसने अपने पुराने संबंधों को, पुरानी दुनिया को त्याग कर, नहीं कि अगर वो कहता तो लोग समझते सन्यासी है, घर बार छोड़ के ब्रह्मा कुमारी बन गए। अब इसको गौर से पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा इनके द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों का त्याग किया। ये खास बात, इसको नोट, इसको आप दोबारा पढ़िए, सब सुनेंगे इसको। हाँ, ये तो मैं नहीं समझती। हाँ, सबके नोटिस पर आई होगी। आप इसको पढ़िए। हाँ, बाबा बोले जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर, ये देखिए कितनी और आगे भी है, ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है ना। इसका भाव अर्थ यही है, एक तो प्राप्तियों को त्याग किया है और दुनिया में रहते हुए संकल्प किया है। ऐसे नहीं किसी चीज को छोड़ा है, यानी बुद्धि से त्याग किया है और उसके जीवन को बदल दिया है। लेकिन संकल्प, शुभ संकल्प किया है। रहे हम इस दुनिया, मान लो मेरे पास एक मोटर कार है, वो मेरी अपनी है। जब बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो संकल्प द्वारा हम कहते हैं ये कार बाबा की सेवा करेगी, रहती भी मेरे पास है, पेट्रोल भी मैं भरवाता हूँ। ये है संकल्प की बात। और कितना ब्यूटीफुल है कि हमको छोड़ना नहीं है, बाबा छुड़वाते नहीं बाबा है। के शब्द देखो कि पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने संपर्क, उनका त्याग नहीं बोला। उनके द्वारा जो हमें उनसे जोड़े हुए थे अल्पकाल की प्राप्तियां, उसको हमने बदल के सदा काल की प्राप्ति के लिए। और ये त्याग तो सरल हो जाता है। क्योंकि जब प्राप्ति होती है तो उसके आगे फिर ये वाला त्याग कठिन नहीं लगता। लेकिन फिर बाबा ने जो अगला बताया है, इस त्याग के अंदर भी फिर क्या होता है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे बाबा ने कहा है, हमने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते हैं। इच्छा रहती है कि पूरी तरह से उनको परिवर्तन करके अलौकिक कर लें, लेकिन हुए नहीं है। युद्ध में रहते हैं। हाँ, युद्ध में मैंने उसके एफर्ट करते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि समझते हैं कि ये करना चाहिए,
परंतु शक्ति ना होने के कारण से नहीं कर पाते। उसके बाबा ने फिर रीजन भी बताए हैं आगे दो। आगे बताएं। हाँ, संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। दो बातें हैं बाबा कहते हैं, सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है, लेकिन करने की हिम्मत कम और अलबेले के पन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। ये खास नोट हर ब्राह्मण को अपने जीवन में नोट करना चाहिए कि करने की हिम्मत कम होने की वजह से क्या हुआ, अलबेलापन आ गया और आराम तलबी आ गई, हम बाबा के बच्चे बन गए। बस उस त्याग से जो भाग्य बनाना है उस भाग्य को आराम पसंदी के कारण खो रहे हैं। बाबा ने कहा ये विघन है, वहाँ जबरदस्त विघन है। ये दो विघन आगे बढ़ने नहीं देते। एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है, और दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा, सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। मैं चाहूंगी इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि अलबेलेपन से आराम पसंद कैसे होते हैं, और दूसरा शक्ति कैसे आए और कैसे हम उसको यूज करें इस चीज में। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ कर्तव्य करता, कोई स्टेप उठाता है तो उसका कोई पर्पस होता है ना। आप त्याग किया, क्या किया कि जो अल्पकालिक क्षण भंगुर प्राप्तियां जिनके कारण हम दुनिया से अटैच रहते हैं उनको समझ बूझ कर जानकर उसका त्याग किया, लेकिन किस लिए कि सदा काल की जन्म जन्मांतर की सुख की दुनिया की प्राप्ति करेंगे। इस लक्ष्य से उसका त्याग किया ना। त्याग करके खाली तो नहीं बैठ गए, कोई चीज़ छोटी छोड़ के बड़ी को धारण करता है। अब उस जो प्राप्ति होनी थी वो महात्याग से होनी थी। तो एक स्टेप ये था उसके अंदर कि लगातार शक्ति धारण करें और आने वाले सभी परीक्षाओं को पार करें। तो हुआ क्या कि जब शक्ति पूरी धारण नहीं कर सके, स्नेही रहे, मन में इच्छा रही, लेकिन इतनी दिल में ताकत नहीं आई, तो फिर रेगुलरली जब ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति हिम्मत हार देता है, अलबेला हो जाता है। हिम्मत हारने को दिल शिकस्त कहते हैं। चलो भाई ठीक है। तो जब अलबेला हो जाता है तो वो व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग होती है युद्ध करने की, जीतने की, पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य को अटेन करने से जल्दी वो हट के आराम पसंद हो जाते हैं। कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया, त्याग पूरा कर दिया, भाग्य बनाने में ढील कर दी। बाबा ने कहा ना स्नेही तो हैं, हाँ, लेकिन शक्ति स्वरूप की कमी। हाँ, क्योंकि अब ताकत चाहिए, तो इसलिए महात्यागी से पीछे रह गए। अब बाबा आगे महात्यागी का बताते हैं। सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वो सोने की जंजीर क्या है? मैं और मेरा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी
तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ, ये सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। इस पॉइंट को मैं बाद में लेती हूँ, लेकिन जो पहले बाबा ने महात्यागी के लिए कहा कि वो सदा हिम्मत और उल्लास में रहेंगे, और जो महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं, बाबा कहते हैं कभी उल्टे नशे में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। यानी बाबा ने त्यागी के लिए क्या कहा था कि वो दिल से कष्ट हो जाते हैं, हाँ। अलबेले हो जाते हैं और आराम पसंद हो जाते हैं। ये इन बातों में नहीं जाते, उमंग उत्साह में रहते हैं। वो आलस और अलबेलापन और ये उमंग और उत्साह, और बाबा कहते हो इन प्रकार की वस्तुओं से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जो महात्याग का भाग्य मिलता है, त्याग का भाग्य मिलता है छोटा, महात्याग का भाग्य भी बहुत मिलता है। वो क्या है कि बाबा कहते हैं महाज्ञानी बन जाते हैं, सेवादारी फर्स्ट क्लास बन जाते हैं, तो ये सब प्राप्तियां उनको हो जाती हैं। तो उन प्राप्तियों का भी त्याग करें, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसकी वजह, इस त्याग का भी त्याग करें प्राप्ति का, वो तो कभी कभी फिर क्या होता है, वो जो प्राप्तियां होती हैं उससे गोल्डन एजेड तो बन गए लाइफ, लेकिन गोल्डन एजेड के साथ गोल्डन जंजीरें होंगी, आयरन एजेड से में आयरन जंजीरें होंगी, तो उन गोल्डन जंजीरों में फंस जाते हैं। वो क्या कि बाबा कहता है, उसके दो शब्दों में बाबा ने कहा मैं और मेरा, यानी भगवान का दिया हुआ ये सारा मेरे को प्राप्ति हुई है, उसकी बजाय मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं अच्छा समझाता हूँ, मेरी समझानी बहुत अच्छी है, तो बाबा कहते हैं वो वहाँ आके वो रुक जाते हैं फिर। इसलिए आगे भी बाबा ने इसको और अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ। 3 बातें बाबा ने बताई। हाँ। 3 प्रवृत्ति है बाबा ने कहा है। यानी इसमें त्याग का भी त्याग होना चाहिए ना। उसका टेस्ट बाबा ने 3 बातों में डिवाइड किया। बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक तो बाबा ने कहा लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, दूसरा कहा अपने शरीर की प्रवृत्ति, और तीसरा कहा सेवा की प्रवृत्ति। जो त्यागी हैं वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए। अब दुनिया में भी होता है ना, एक तो आप अपनी फैमिली में रहते हैं, दूसरा आपकी पर्सनल हेल्थ है, वो फैमिली तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तीसरा आप क्या जॉब करते हैं, सेवा, तो वो तीनों को बाबा ने अलौकिक ढंग से बताया। बहुत अच्छा है, सुनने लायक है दोबारा से। बाबा ने कहा लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, हाँ, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। हाँ, यानी लौकिकता से तो निकल गए, लेकिन अपनी देह में आकर के और अपने मन संस्कारों की नेचर के अनुसार फिर उसके अंदर बहुत टाइम देते हैं। बाबा ने ये बताया, बहुत सारा टाइम उसमें लगाते हैं। वो अब जैसे कहा मेरी नेचर है, उसको बहुत ध्यान रखते हैं, उसका उसमें टाइम जाता है। हाँ, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी, लेकिन मेरी नेचर है, नेचर के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ का निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। अब 2 स्टेप तो हो गए, त्यागी का और महात्यागी का। महात्यागी अपनी नेचर को भी एडजस्ट कर लेते हैं, यानी 2 हिस्से तक आ गए। जो सर्व त्यागी हैं उसके लिए बाबा कहते हैं जो तीसरा सब्जेक्ट है सेवा का, उसमें कौन सी जंजीरों में फंसते हैं वो बाबा बता रहा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी तो बन गए, शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति भी हो गई, ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं भी बन गए, सेवाधारियों में वीआईपी भी बन गए, महिमा के पुष्पों की वर्षा भी शुरू हो गई, माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन यह है जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते। हाँ, वो बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है कि सेवा की प्रवृत्ति में विस्तार में
वही मैंपन जो होता है कि भगवान से कनेक्शन जुड़वाने की बजाय उनकी अपनी महिमा होनी, परमात्मा को परम धाम में भेज देते हैं, वो बाबा आगे आ रहा है। पढ़ने योग्य है। हाँ, अब ये जो बाबा ने कहा इसमें लास्ट में हाँ, विस्तार में अटक जाते हैं। वो कोई भी चीज़ बहुत फैल जाती है तो फैलावट एक जाल हो जाती है ना, उसमें फंस जाते हैं। तो हमेशा किसी चीज़ का भी फैलावा, मान लीजिए आप हैं, आपने ट्रैवल करना है, आपने सारा सामान प्लेटफार्म पे बिखेर रखा है, फैलावट होगी ना, गाड़ी आएगी तो आप अटक जाएंगे कि नहीं। तो विस्तार जो है, बाबा कहते हैं सार रूप भी रहना और विस्तार भी करना है। सार रूप में रह के विस्तार करना है, जो आप एक सेकंड में दोबारा सार रूप में आ सकें। और किसी ने बहुत विस्तार किया हो और उसको सार में आने का प्रैक्टिस ना हो तो क्या होगा, अटक जाएगा। इसी को बाबा ने सार बताया। हाँ, कहा है कि मैं और मेरा हाँ, शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती। हाँ। कभी हम कहते हैं ना मेरी सेवा है, नहीं, बाबा ने वो सेकंड में कहा था। थर्ड में बाबा ने कहा है कि भगवान से नहीं मिलाते। आ रहा है, हाँ, वो वही आ रहा है, है। वही है। हाँ, फिर क्या कहते हैं, मैं अपने को नहीं कहती, हाँ, मैं योग्य टीचर हूँ लेकिन मेरी मांग नहीं करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं आप सेवा करो, मैं तो न्यारी हूँ लेकिन मुझे दूसरा प्यारा बना देते हैं। बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा, बाप को देखा व आपको देखा। हाँ, आपका ज्ञान अच्छा लगता है, हाँ, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया, बाप को परमधाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग, जो आप दिखाई न दें बाप दिखाई दे। ये भी तो भाग्य है ना कि दूसरे आपकी तारीफ करें, आपके गुण गाएं, आपकी विशेषताओं का वर्णन करें, वो भाग्य है सेवा का। लेकिन उस भाग्य में हम फंस जाएंगे, फिर परमात्मा से तो कनेक्शन नहीं जुड़वा सके ना, वो आपके पास ही आएंगे दोबारा। कुछ पूछना होगा, आपको ही भगवान मान लेंगे। इन अदर वर्ड्स आप उनके गॉड फादर हो गए, तो असली गॉड फादर कहाँ गया, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा बोले हैं कि ये जो है ना चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप दिखाई ना दें, बाप दिखाई दे। आप थोड़ा मिसाल से समझाएंगे, जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि थी। हाँ, अब दादी प्रकाश मणि जी मुरली चलाते थे, वो मुरली के अंदर बाबा बाबा ही करते थे। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, और मैं तो दादी ने कभी शब्द यूज़ ही नहीं किया। अगर कहीं अपना नाम लेना भी होता तो दादी कहती थी, दादी ऐसे कहती है, जो एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, यानी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। मैं प्रकाश मणि दादी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि कनेक्शन जोड़ रही है बाबा से। ऐसे ही कोई व्यक्ति पोस्टमैन चिट्ठी लाता है तो जिसकी चिट्ठी लाता है दूसरे को देता है। ब्राह्मण अगर सगाई कराता है तो एक की दूसरे से कराता है, अपने साथ थोड़ी कराता है। तो यहाँ पर ये मार्जिन है। दुनिया में भी दुकान पर कोई अच्छा माल बिकता है तो कहते हैं ये बाटा कंपनी का माल, मैं अच्छा सेल्समैन बेच रहा हूँ। कोई बाटा कंपनी को बुला दे और कहे मैं ही तुम्हें अच्छा माल दे रहा हूँ, तो उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, और लोगों को ईजी लगता है, क्योंकि देहधारी हैं, साकार हैं, श्री रूपी धारी हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, तो लोगों को तो अच्छा लगेगा। लेकिन प्लग से जोड़ लिया सॉकेट, पावर हाउस से तो नहीं जोड़ा। तो बाबा कहते हैं जो असली कनेक्शन था वो उससे तो हटा दिया ना। फिर मैं इसका त्याग करोगे, बाबा की तरफ ध्यान करोगे, तो ये महादानी का, महात्यागी का भी त्याग है। तो बाबा बोले कि अच्छा, इस भाग्य का भी त्याग, महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्म प्रेमी बनाओ। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते हैं। ये शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। तो महाभागी तो बने लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो दूसरा तो सुना, दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। कितना अच्छा बाबा ने कहा है। स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्मता बताई है, क्योंकि जहाँ पर कोई व्यक्ति वो अपने आप को बहुत खुश है, त्यागी भी दुनिया से तो बहुत खुश है,
महात्यागी उससे भी अति खुश है। अब बाबा कहता है कि इसके आगे भी क्या है, और ज़रा ज़रा सी महीन बात पर ध्यान देना है। हमको ज़रा लगती बहुत उसका प्रभाव है। फिर बाबा कहते हैं वहाँ पर महायज्ञ 83 का है ना, ओम शांति भवन बन रहा था। बाबा कहते हैं क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे? शक्ति सेना में तो दोनों ही आ जाते, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। जो बाबा ने शक्ति सेना में दोनों कहा है, उसका मतलब है भाई और बहन। हाँ। वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। नाटक में भी पर्दा जब खोलते हैं, जब सारे एक्टर सारे सेट रेडी हो जाते हैं, अगर अचानक पर्दा खुल जाए तो क्या दिखाई देगा? लोग हंसेंगे कि नहीं? तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा। तो महायज्ञ में ये सोने की जंजीरें स्वाहा कर देना, सर्वस्व स्वाहा। जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन जाते हो, समर्पण समारोह पीछे होता है। ये भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए। पहले तैयारी करेंगे, फिर सेरेमनी होगी ना। सरेंडर में भी तो ऐसे ही होता है, बहुत साल से ब्रह्मा कुमारी बन के उसके बाद उनकी सरेंडर सेरेमनी की जाती है। फिर याद प्यार है, ऐसे सदा बाप समान सर्वंश त्यागी, सदा ब्रह्मा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार, फरमान बरदार, फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब देखिए, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, इंस्टीट्यूशन का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखा। जहाँ भी सेवा होती थी तो बाबा बच्चों को भेजते थे। बाबा कहते थे मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ और बच्चे बाप की प्रत्यक्षता पब्लिक के आगे करेंगे। बाप थोड़ी हर जगह प्रत्यक्षता करने जाएगा। जैसे नदियाँ होती हैं तो सागर के पानी को वो पब्लिक यूज़ में लाती हैं, फिर सागर में मिल जाती हैं। सागर खुद थोड़ी उठ के जाता है कहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने अपने आप को पीछे रखा। प्रत्यक्ष कौन है? नदियाँ, जिन्होंने सींचा साहब को। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम भी ऐसे ही करो कि तुम गुप्त रहो, और ये सारा ज्ञान ही गुप्त है। अब सरस्वती के लिए कहते हैं इतनी गुप्त थी, किसी को पता ही नहीं सरस्वती कौन थी, लेकिन सरस्वती ने कितनी पालना की। ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं, वास्तव में अगर देखें तो वृक्ष की जड़ होती नीचे। वृक्ष जो खड़ा है, इतना बड़ा वृक्ष होगा उतनी जड़ गहरी होगी, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती सरफेस। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने को गुप्त करोगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो तुम ही प्रत्यक्ष हो जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनका कनेक्शन बीज से होना चाहिए। मान लो मैं एक फल हूँ, मैं प्रत्यक्ष भी हो गया, तो एक फल दूसरे फल को क्या देगा? बीज ही फलों को पैदा करता है ना। इसलिए बाबा कहता है कि कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ना है। राइट। बाबा ने आज कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति बताई है। बाबा कहते बाप की याद में लवलीन रहो, लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी, किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाए। इसमें बाबा ने बाप का प्रेम बताया है। दुनिया में भी अगर किसी का व्यक्ति का प्रेम होता है तो काम करते हो थकता नहीं। अब माँ को बच्चा है, छोटा सा बच्चा पालना में पड़ा है, माँ क्या करेगी? खाना बनाएगी, जो कुछ करेगी जल्दी जल्दी करेगी, बीच में बच्चे को देख के आएगी, तो बच्चे के प्रेम में उसको थकावट नहीं होगी। इसी तरह बाबा कहता है मैं तो भगवान हूँ, तो भगवान के प्रेम में लवलीन होकर तो आपको पता ही नहीं लगेगा। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले,
संपन्न व भरपूर भाव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता, उसके पास स्थूल वस्तु साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। कितना गहरा पॉइंट है कि आप बाहर के साधनों से भरपूर हों, लेकिन अगर मन से भरपूर नहीं है, इसको बाबा ने मांगने की बात कही ना, कि मन मांगने की जो वृत्ति है वो ये ज़ाहिर करती है कि कुछ भरपूर नहीं है, और जो मन से भरपूर है उनके लिए इच्छा मात्र में विद्या, जो पाना था पा लिया। इस पे बाबा ने जोर दिया। स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। ये खास बात है। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जो ओरिजिनल 13/4/82 की है, और हमने कितनी गहराई से त्याग, महात्याग, सर्वंश त्याग की परिभाषा समझी। आज हर एक को एक दर्पण मिला है, और हम ब्राह्मण बच्चे उसमें चेक करेंगे मेरे को कितने नंबर आज की मुरली से मिल रहे हैं। ओम शांति।